अब आपने दूसरे द्वार में सुना था कि आपकी जुबान को किस चीज की जरूरत है? ते होई कोई शिफा? कोई नहीं। कोई होई के? कोई नहीं। अगर नहीं है तो मैं लिंक भेज दांगा। अच्छा, खुदा क्यों चाह रहा है कि हमारी जुबान जो है वो क्या पा जाए? शिफा पा जाए। क्या राज है? आपको पता, आपके बोलने में ताकत है, कुदरत है। और मैं कलाम दी गल्लां सुना, तुसी हस रहे हो, खुश हो। जे मैं बाहर निकल के किसी को थोड़ी जी गल करदा, जे मैं गाल कढ़दा, फिर हाय। तो आपकी जुबान को किस चीज की जरूरत है? शिफा। अगर तू जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा है। आपके कहने में क्या है? शिफा है। आपके बोलने में कुदरत है। सुनते रहे होंगे ना, आप अस्पताल में डॉक्टर ने तो डायरेक्ट कहा था, डायरेक्ट कहते सन, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, इंज हो जाएगा, पहुंच हो जाएगा, ये। लेकिन ये ईमान पे खड़े रहे। तो ईमान पे खड़ा होना होता है। सो आप बोले, आप पॉजिटिव बोले। तो की बोलो पॉजिटिव। आपको पता है, जब यार की बेटी मर गई तो फिर वो आके क्या कहने लगे? उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। और मरकुस की इंजील में लिखा है, यीशु ने उनकी बातों पर तवज्जो ना करके कहा, वो मरी नहीं, सोती है। यीशु के कहानी नेगेटिव है, यीशु ने तवज्जो नहीं की थी। हम नेगेटिव पे कितना तवज्जो देते हैं। अच्छा, फिर असी पूछना चाहते हैं, वो मेरे बारे की कहने से की कहने असी छड़ दे, तेरे बारे खुदा की कहने। हालेलुया। तो आज हमारा जो तीसरा इतवार है ना, वो भी की टॉपिक है? जबान की टॉपिक है। आज लिख लें, मेरी जुबान कैसी है। हेलो ईमानदारों, बिलीवर्स, मैं आपसे मुखातिब। गैर जुबाने कितने बोलते हैं? हाथ खड़ा करें। शो मी योर हैंड। कितने बोलते हैं? ऊंचा 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 ऊंचा। ओ ह्यूज अमाउंट। गैर जुबान कितने बोलते हैं? बड़े बोलते हैं। बोलते हैं ना गैर जुबान। और जो जुबान गैर है वो कितनी बोलते हैं? क्या समझ गए? पादरी हिस्कियल सरोश कहते, पता नहीं, मैं सही बात है, मैं नहीं सुनाना चाह रहा, मैं खुदान बहुत हो गया कितने मैं ओवरलैप ना कर जाना। खुदा ने कहा नहीं, तू सुना, तो मेरा नौकर है कि कितना है? मैं कहता भाई। कहते सुना। पादरी हिस्कियल सरोश घर में, बल्कि उनके एल्डर की बीवी आई तो उनका सिर फटिया। हिस्कियल सरोश साहब ने कहा, भैन जी की होया? तो भैन कह लगी, राती तुहाडे भाई ते मसा ही बड़ा सी। तुहाडे भाई ते मसा ही बड़ा सी।
एक पादरी साहब चर्च शुरू होने तो पहले इकट्ठे रहते सन। सुबह सुबह उच्ची उच्ची आवाज ला देंगे सन रब खुदावंद बादशाह ते अपने एल्डर ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ सन। मैं सच्चे वाक्य बता रहा हूं ते तुसी सारे एल्डर ਨੂੰ भी जानते हो ते पादरी ਨੂੰ भी जानते हो। मैं ना दी गल नहीं मेरे ध्यान चला गया मेरे वाल ते पाई पर ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ नहीं रहते। आपको कोई बात समझ आ रही है? खुदा क्या चाहता है मुझसे और आपसे? मैं इस जुबान से खुदा का कलाम सुनाता हूं, मैं इस जुबान से क्या करता हूं? प्रस्तिश करता हूं, मैं इस जुबान से दुआ करता हूं, मैं इस जुबान से गैर जुबान बोलता हूं और फिर इस जुबान से मैं इंग्लिश में गालियां भी निकालता हूं। क्योंकि वो खुदा के लिए गैर जुबान है ना, खुदा को समझ नहीं। प्लीज, मैंने पिछले बार भी बताया था ए गिल्ली थां ते रहंदी इसलिए स्लिप हो जाती होती है कि नहीं होती। और मैं रात को पढ़ रहा था कि इसको काबू करने के लिए खुदा ने पता क्या किया? हाँ, 32 सुलाखों के बीच में इसको कैद किया है, 32 दंदा के अंदर एंड लेकिन मैं रात को पढ़ रहा था माइल्स मनरो कहता डबल फेंस एदे गिरद लाइए जानते भी ते 2 बाड़ों के अंदर इसको रखा है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠ, your bulls and your teeth, ਦੰਦਾਂ ਦੇ पहली जेल तोड़ने बड़ी मुश्किल है। तो कुछ है खुदा मुझसे डिमांड कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था पिछले इतवार के? तो अपनी बातों की वजह से रास्तबाज अदालत के दिन और बातों की वजह से कसूरवार ठहराया जाएगा। आसफ भाई ने ताया है ना, ताया आसफ भाई के आपके है ना, उपरेश कामरान साहब ने कलाम सुनाया। मैं 90 की गल कर दसन 90 सन 90 की मोरगा दी। उन्होंने कहा भाई साहब देखो मन याद सी 21 साल पुरानी गल। उन्होंने कहा भाई साहब परेश कामरान साहब राती कलाम सुना के गए ने मोरगा ते उत्थे जेड़े बाबे सन वो कहने लगे कि ना परेश कामरान साहब ने राती छितर प्यो प्यो के मारे ने। ताया जी कहने लगे ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं बचे मैंने ही बचे। यानी खुदा का कलाम सबके लिए। खुदा क्या चाहता है? हमारी क्या ठीक हो जाए? जुबान। मैंने पिछली दफा भी कहा था मुझे मिनिस्ट्री में हो गया, 36वां साल है, 37वां शुरू हो गया। और ज्यादा झगड़े जो हुए मियां बीवी के दरमियान पता कितनी वजह तो नहीं? जुबान। एदी जुबान एडी आंदी इत्थे पहुंची कोयटा आंदी। ए अपनी जुबान दी वजह तो मार खांदी। ते भैणा भी कोई घट नहीं ते बंदे भी घट नहीं, बंदे भी बड़े। अच्छा कई मैं देखे हो ते गैर ज़बाना बोलते ने राबा मशंदा, अरे राबा मशंदा, ओ अगों में चंगे भी करे राबा मशंदा। खुदा कोई डिमांड कर रहा आपसे, प्लीज। मुझे खुदा ने मैसेज दिया और खुदा ने दिया इसलिए मैं बड़ा पक्का हुआ।
आपकी जुबान को शिफा की जरूरत है। आपकी जुबान कैसी है? अच्छा, कई पता बड़े शौक में कहते हैं मैं जो कुछ क्या ना तो तेरे नाल वही होना है क्योंकि मेरी जुबान बड़ी काली है। कैसी जुबान है जी? ईमानदार की आएं पड़े। अमसाल 10वां बाब 20वीं आयत। अमसाल प्रोवर्ब्स, अमसाल 10वां बाब 20वीं आयत। सादिक की जुबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर। और आगे भी पढ़ दें 21वीं आयत भी। सादिक के होंठ बहुतों को गज़ाब पहुंचाते हैं, लेकिन अहमद बेअक्ली से मारते हैं। सादिक की जुबान खालिस चांदी है, चांदी है। ईमानदारों, आपकी जुबान क्या है? खालिस चांदी, प्योर सिल्वर। और जो खालिस चांदी होता है ना, होती है खालिस, मिलावट वाली नहीं। खालिस खालिस होती है। और चांदी खालिस चांदी है, प्योर है, पाक है, साफ है। और आप भी तो यहां पर सादिक बैठा हुआ है और सादिका बैठी हुई है, ईमानदार। ऐसे है कि नहीं है? और क्या लिखा 21वीं आयत में? सादिक के होंठ बहुतों को गज़ा पहुंचाते हैं। इब्रानी में है सादिक के होंठ बहुतों को तकवीयत देते हैं, ताकत देते हैं, जोर देते हैं। आपकी गुफ्तगू किसी को ऐसे ले जाएगी ऊपर, और आप किसी के साथ गुफ्तगू करेंगे और उससे नेगेटिव बातें करेंगे, उसका बीपी भी हाई हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है, शुगर हाई भी हो सकती है, वो नीचे भी जा सकता है। आप हैं लोगों को उठाने वाले। सादिक की जुबान खालिस चांदी है। मैंने फर्स्ट मैसेज सुना था जॉन विलियम्स, पास्टर जॉन विलियम्स। ए आदरे नाले के उत्ते उन्होंने घर होंदा सी, 90s की बात है। और आंटी हजरा मुझे कहने लगी, जॉर्ज इतने स्टडी करांदा, बुध नूं आया कर। पहला जो मैंने मैसेज सुना था ना, वो यही था, सादिक के जो होंठ हैं वो क्या पहुंचाते हैं जी? बहुतों के लिए गज़ा। आपके होंठों से क्या निकलता है? गज़ा निकलती है, कुव्वत निकलती है, दूसरों के लिए आप तकवीर का बाइस बनते हैं। कि गज़ा जब आप खाते हैं तो आपके जिस्म को क्या मिलती है? ताकत। जिसका मतलब है जब आप दूसरों से बातें करेंगे और कलाम की बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, दूसरे के अंदर जब आपकी वो बातें जाएंगी तो उनको क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी, उनको जोर मिलेगा। आपकी बातें उनके लिए रोटी का काम करती है। हालेलुया। फिल्मों जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, ये हो रहा है, और कोशिश होती है कि बताने का मकसद ये होता है मैंने को बड़ी बीमारी एंजिन। मैं क्या इतने साल शादी में हो गए, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। ये हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो कभी कभी फिर गल्ला सुन के तो बोलो ये हो रहा है, मैं कहा तू नहीं बचना।
हाय हाँ आप कैसी बातें करें, जो सही करा तो फिर ठीक। बात समझ रहे? पॉजिटिव। कलाम में क्या लिखा है? जो किथे वे दिल में है वो ही जुबान पे आता है। दिल में क्या है? दिल में क्या है? अगर कलाम है तो फिर क्या निकलेगा? कलाम निकलेगा। सादिक की जुबान खालिस चांदी है। हालेलुया। इंडिया में एक शख्स है, मैं पढ़ रहा था तो आप में से कोई अपनी जुबान अपने नाक पे लगा सकता है? कोई है? कोई लगा सकता है? मौसम बेटे आप आओ, आ जाओ। अगर आप अपनी जुबान अपने नाक पे लगाएं खड़े खड़े, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। सो ये लगा सकते हैं आप? कोई लगा सकता है? 1 लाख 1। इब्राहिम आप नहीं। पंजी लाख तक नहीं पकड़ी पैदा। क्या आप अपनी जुबान देख सकते हैं? आप अपनी जुबान देख सकते हैं? निकालें तो आप अपनी जुबान देख सकते हैं? बताएं। नहीं देख सकते, लेकिन लोग आपकी जुबान देख सकते हैं। सुटट बुटट बंदा हुए तो लग रहा है जब अंग्रेज है, लेकिन जब बोलता है तो फिर उसका एक्सेंट पंजाबी होता है। जब तक आप बोलते नहीं है ना, आप हम पास कमर को वैसे ही कहते हैं। दोस्त है ना, ऐसे कहना तुम गोरे लगते हो जो बोलो ना। और हंसते हैं। आप अपनी जुबान नहीं देख सकते, लेकिन लोग आपकी जुबान देख सकते हैं। तो आपकी जुबान कैसी है? बोले अच्छी है, बाबरकत है, या आए जरा निकाले यूं 5वां बाब 21 आयत। अय्यूब अय्यूब 5वां बाब 21वीं आयत। और 19वें आयत में लिखा है, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि साथ में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। और क्या लिखा है 21वां, तो जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। आपकी जुबान को क्या कहा जा रहा है? कोड़ा। और ये 6 मुसीबतों में से एक मुसीबत है जो आपके मुंह के अंदर है, और उसे कहा गया है कोड़ा। जैसे कोड़ा मारा जाता है तो जिस्म पर क्या पड़ जाता है जी? जख्म के निशान और जख्म बन जाता है। इसी तरह आपकी जुबान बहुतों के लिए शायद कोड़े का काम करती है। इथों कोड़ा निकलता है तो इंज जाके बजता है। तो आप अपने मुंह में क्या लिए फिरते हैं फिर? बोले कोड़ा। छह मुसीबतें।
मैं फिर दोहराना चाहता हूं याकूब का आम खा, जल्दी से निकालिए मेरे साथ। तीसरा बाब, छठी आयत। जुबान भी एक आग है। आपके मुंह के अंदर क्या है? एक आग। आपकी जुबान क्या है? एक कोड़ा। और फिर क्या लिखा है? कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है, जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। ऐसी दुनिया, शरारत की दुनिया मेरे और आपके मुंह के अंदर है। ये तो बढ़िया ही शरारत हो सकती हैं, हो सकती कि नहीं हो सकती? ये आग है मुंह में से। अगर इस आग को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर आग बड़ी तबाही लाती है। आप अपने मुंह के अंदर आग लिए फिरते हैं। अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं, चुगली करते हैं, बदगोई करते हैं, गीबत करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो इस जुबान पर अगर आग है। लेकिन अमाल की किताब दूसरे बाब में लिखा है, उन पर आग के शोला की फटती हुई जुबानें नाज़िल हुई। हालेलुया। और इसको जहन्नम की आग कहा गया, जिससे ये जलती है। जहन्नम की आग को पाक रूह की आग से बुझाया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हू जहन्नम की आग क्या गया जी? तो आपके मुंह के अंदर क्या है? आग। आपकी जुबान क्या है? एक कोड़ा है। आपकी जुबान, आपके मुंह के अंदर क्या है? शरारत की एक दुनिया है। और लिखा दायरा दुनिया को आग और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। इसका मतलब आप अपने मुंह में कौन सी आग लिए फिर रहे हैं? जहन्नुम की आग। आम गल नहीं जे, जेनू कंट्रोल ना कीता तो मेरा बड़िया दी जिंदगी जहन्नम बना देगी। और बहुत से घरानों में जुबान की वजह से घराने जहन्नम बने हुए। मैं सही बात कह रहा हूं? मैं गल कर रहा अपने 36-37 साल के तजर्बे की। मैं सही बात कर रहा। मैंने पहले मैसेज में कहा था, जिप योर लिप। लूज लिप्स सिंक द शिप्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे। जज कहता है गिल्टी और नॉट गिल्टी। एक लफ्ज कहां से कहां पहुंचा देगा, एक लफ्ज कहां से कहां पहुंचा देगा। बोलने पर आप कंट्रोल करें। ईमानदार बोलने पर आप क्या करें? कंट्रोल करें। मैं जो तो खुदावन ने नहीं साना, मेरा बड़ा भाई था, ते मैं ऐसी वाडनी गल करता सा, समझ वाडनी गल ऐसी गल करता सा कि मैं कहना था अगले अग लग जाए। ऐसे मेरी जुबान शशुलियां निकलदियां सन, ऐसे पटाखे निकलते सन, ऐसी गल करती और मजा आंदा सी। अग लगी भी ना हो बजायर ते अग लग जाए। लेकिन खुदा का शुक्र हो। और ये ऐसा ऐसा काम नहीं होता, इस पे काम करना भी पड़ता है। आप अपनी जुबान पर काम करेंगे? मेरी जुबान क्यों है? तो इससे आपने क्या करना? पहाड़ों को हुक्म देना। हुक्म देना कि नहीं देना? और देना कि नहीं देना?
इसीलिए पहाड़ों को कहना ना, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। इसी से आपने चट्टान से कहना है पानी दे। इसी से आपने कहना है, ऐ यीशु मैं तेरे नाम से इस बदरू को कहता हूं निकल जा। इससे कहना है। और बदरुआ नू बड़ा पता होंदा जे, एक आदम बदरू कटड़ गया, उन्हें कहा यीशु के नाम, उन्हें कहा मैं नहीं निकलती, मैंने पता तो कितने पानी चाहिए। वो बदरू कहने लगे तू तो अपनी बीवी नाल लड़ के आया, तू मैंने कैंज कट सकता है? एडी खबर मैं लगता बीबीसी वाले ने बदरू सी। मार्डोनाडो कहता है कि एक आदम बदरू निकालने गया और उसने कहा यीशु के नाम से निकल जा। बदरू कहने लगी तेरी जिंदगी में दुआ ही नहीं है, तू मुझे निकाल ही नहीं सकता। वो अगले दिन गया, उसने दुआ और रोजा किया और जब वो दाखिल हो रहा था तो बदरू निकल गई। उसने कहा आज तू दुआ और रोजा करके आया। उन्हें सारा पता होता जी। आपकी मुनादी कहां से होनी है? किस कहां से होनी है? आपकी दुआ कहां से होनी है? आपने हुक्म कहां से देना है? आपने कलाम कहां से सुनाना है? आपने गैर जुबानी कहां से बोलनी है? आपने प्रस्तिश कहां से करनी है? तो फिर कहती होनी चाहिए ना, कितना ख्याल रखना चाहिए जिन्हें इस्तेमाल होना है। ये इस्तेमाल होती है ना, खुदा ने भी इसी को इस्तेमाल किया। कलाम कलाम, रोशनी हो जा, रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। तू जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। ऐ लाजर निकल आ, कहा गया जुबान का इस्तेमाल, मुंह का इस्तेमाल। काम करेंगे अपनी जुबान पे? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? आज पाक शाकर भी है, लहू जाएगा जुबान तो जाएगी। सब तो पहले उठ के की करते हो? वॉश में जाके दाम तेज करते हैं, यानी जुबान, मुंह। और अगर आप भूल जाए काम में जल्दी में, तो आपको रहता है आज मैं ब्रश नहीं किया, आज मैं कुल्ली नहीं की थी। सबसे पहले आप क्या करते हैं जी? तो सबसे पहले उठकर क्या करना है? क्या करना? बर्रे के खून को अपनी जुबान पर मांगना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे यहां व्यूज करना अब आम बन गया, गालियां निकालना आम बन गया। और अब इसको हम समझते भी नहीं, पता गाली निकालने को, ये इसमें स्टाइल, इसमें स्टाइल है पर के गालियां ना कटेगा, पूरी दुनिया कटती है। यीशु के बारे में क्या लिखा है? गाली खाकर। आपको पता है यीशु मसीह की को कैसी कैसी गालियां पड़ी? मैं बोला थे गालियों, हाय 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 भाई साहब, मैंने की पता मैं केड़ा होते। लेकिन यही गालियां थी जेडी मामा भैणा दी होंदी ना, यही गालियां सी। और यीशु मसीह को तो ये भी कहा गया है कि तेरे बाप का पता नहीं। तो फिर कौन सी गाली बनती है? समझ गए हो? ये 9वें बाप की गल करेंगे। आज किसी ने कहा कि देखो ना, गुस्से में हम क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं और मुंह खोल देते हैं। कोशिश करें अपनी जुबान पर काम करें। मैं तो अपने बच्चों ने भी कहना, भाई अपनी जुबान से काम करें।
अगे पीछे काम करते रहते, मैं क्यों काम ना करो, जुबान पे काम करो। जरूरी है कि नहीं जुबान पे काम करना, बताएं। मैं कहता हूं मोहल्ले जीतना छोड़ दे। मोहल्ले की लड़ाई देखी कभी तुसी? मेरे दोस्त है ना ते पिछे कसाई गली है इतने पिछे इतने मीर रहते, वो सारे मैं लड़ाइयां वेखियां, टोके चलते वेखे ने, बड़ी बड़ी जुबाना चलती वेखियां ने। एक औरत ने पूरे मोहल्ले में वफ्ता पाया होंदा सी, मैं ढेरी दी गल्लां कर रहा। चौधरी की लड़ाई हुई, हम 88 में या 87 में यहाँ पे रहते थे ऊपर रियासत के घर, सारे भरा इकट्ठे, पर एक कोई औरत मान नहीं सी, काबू नहीं सी आंटी चौधरी। 2 साल पहले जनवरी साढ़े ना जो आया यकम जनवरी में, कौन सी पीछे औरत, पुलिस वाला ने उन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया। ऐसे ही है जी। तो खुदा क्या समझाना चाह रहा है मुझे और आपको? ये जितने आपको सेलिब्रिटी नजर आते हैं ना, बड़े अच्छे ये वो, क्यों जी हरी भाई है जी, जुबान दे कितने मीठे होते हैं। अच्छा बंदा उनसे सीख रहा होता है, उनका हेयर स्टाइल बना रहा होता है सारा, लेकिन उन्हें नाल उसी बैठ जाओ ना घंटा एक, तो पता चल हाय 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 ए रात फतेह अली खान है वो गुलाम अली। तीन जगहों पर आपने अपनी जुबान को चेक करना है। आपकी जुबान चर्च में कैसी है, आपकी जुबान बाहर कैसी है, और आपकी जुबान घर में कैसी है। 3 तराजू जे जिथे तुसी चेक करना तुम्हारी जुबान कैसी है। यहां पे तो कैसी जुबान है, रब्बा माशंदा रखा मायादा ज़ोथरो शोथरो मोकोमोन रब खुदावंद बादशाह। बाहर निकल के टैक्सी वाले ने झगड़ा, साढ़ा एक खादम सी, हम 5-6 खादम गए जेहलम, और वहां पे ट्यूलिप होटल आपने देखा होगा रास्ते में। वो जिस भी होटल में हमारे साथ जाता था ना, वो कितनी अगर ठंडी कोई कॉफी ले आती थी, ठंडी चाय ले आती, वो इतनी इंसल्ट करता होता था, इतनी इंसल्ट करता होता था वेटर्स की, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਵੇਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 20 रुपए ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਿਆ। आपकी लैंग्वेज आपकी जुबान कैसी, और उसके वसीले से नबूवतें बड़ी होती थी, उसके वसीले से रूल उसके बपतिस्मे बड़े होते थे, आज भी हो रहे हैं, पर अजे भी होती जुबान ओंज दिए। तो आपको कोई बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कामरान में आ रही गल समझ कि इसी जुबान से सारा काम करना है। मैं जो ना कलाम सुनाने है ना, इसी से मैंने वर्शिप करनी है, इसी से बीमारों के लिए, तो फिर इसको कितना पाक और साफ होना चाहिए। तो अब आपने किस पे काम करना है? जुबान। तुझे की जुबान पे नहीं, किसी जुबान पे? अपनी जुबान। किसी जुबान पे? अच्छा दूसरे की जुबान में बड़ा काम करना चाहिए, अपनी जुबान ठीक कर, अपनी जुबान ठीक करना है। नो, आपने किसकी जुबान पे काम करना है? अपनी जुबान पे काम करना है। सीढ़ियों वाले किसी की। आप देखिए अगर झगड़ा बढ़ाना ना, किसी ने आपको गाली दी, आप भी दे देंगे, झगड़ा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जे तुसी चुप कर जाओगे ना तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा। आप हलीमी दिखाएंगे ना, लोगों को कहेंगे
ਓਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਿਆ ਔਰ ਧਮਕਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਓਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ नहीं ਦਿੱਤਾ। लेकिन आप हलीमी दिखाते, खैर है, मीकनेस इज नॉट वीकनेस। गड्डी ने डंड लग गया, काट लो चाबी होती। मेरी गड्डी कई बार एक्सीडेंट है, मार के गए, मैं कहा जा भाई लै नवी गड्डी नूं वज जे ते फिर कहंदा हुंदा है निकलदी है कि नहीं लेटेस्ट गल, फिर लेटेस्ट आती है। जवानों कंट्रोल रखें, हालेलुया हालेलुया, कंट्रोल रखें, झगड़ा नहीं तो बच जाएगा जी। चुप कर दो, कमरे चले जाओ, इदी आदत है बोली, चुप कर दो, मसबे से चले जाओ। सादे की जुबान कैसी है जी? खालिस चांदी। मत्ती 15वां बाब जल्दी से निकालिए, उसके बाद हम पाक शाकर में शामिल होंगे, बल्कि उससे पहले निकाले अमसाल 18-21, अमसाल 18-21, 18वां बाब 21वीं आयत। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उससे दोस्ती रखते हैं उसका फल खाते हैं। क्या लिखा है? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो इसे क्या रखते हैं? इधर मतलब है दोस्तियां कैसे पालियां जाती ने? और दसो, और दोस्ती कैसे पाली जाती है? दोस्त को कैसे रखते हो? है जी? तो जुबान को कैसे रखना? आपने एक फ्रेंड की तरह रखना है, दोस्त की तरह रखना है। जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। या तो तू जुबान के काबू में है, या तेरी जुबान तेरे काबू में है। या तो आप जुबान के काबू में हैं, या आपकी जुबान आपके काबू में है। ये फैसला आपने करना। क्या हालात हैं आपकी जुबान के? क्या हालात है आपकी जुबान के? आपकी जुबान ने आपको काबू में किया हुआ है, लेकिन आप अपनी जुबान को अपने काबू में रख सकते हैं। होल्ड योर टंग। और फिर याकूब के खत में क्या लिखा, जल्दी से निकालेंगे याकूब का खत, उसके बाद हम मत्ती का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम पाक शाकर में शामिल होंगे। तीसरा बाब, नौवीं आयत में लिखा, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। इसे हम क्या करते हैं? बद्दुआ। आप कहीं बदुआ तो नहीं देते एक दूसरे को? इसी से क्या करते हैं? हम्द। और इसी से क्या करते हैं? बदुआ। इतना भी गाला भी करते हैं, कर्स, लानत, बदुआ, फलाना, धमकाना। वो कलाम समझ आ रहा है? तो मुश्किल तो नहीं, आज सारे गुमसुम नहीं हो गए हो? वो आ रही है समझ? आ गई है समझ? लग गई है समझ? हाँ। मत्ती की इंजील 5वां बाब, 15वां बाब, चैप्टर नंबर 15।
7वीं आयत में लिखा है, ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। जुबान तो ही है, हालेलुया, तारीफ करेंगे। जुबान ही तो है, जुबान ही तो, जुबान ही तो। रहमत मसीह साहब दे चर्च इस कल में होने सन, ये कोई सासी खासी की गल है। जी मैं तो चौथी पढ़ता था, प्रेस कामरान साहब मैं लेके 86 में पास्टर रहमत की चर्च, तो कलमे हो रहे थे, तो मैंने खादम को देखा जिसने कलमा सुनाना था, तो मैं बाहर निकला तो सिगरेट बुझा के ना उन्हें आके कलमा सुनाया। लेकिन उन्हें कलमा सुनाया, ऐसा कलमा, ऐसी थियोलॉजी कि लोग, वो जब कलाम सुनाता था लोग रोते थे। तो मैं हैरान रह गया, मैं क्या बड़ा असर है तब कुछ। मेरे वाले साहब एक खादम में कहते थे पान ना खाया कर, पेंटिकॉस्टल खादम कहते घर बह गए पान ना खाया कर। वो कहना अगर मैं पान ना खावा तो ऊंची सुना तो गा नहीं सकता। तो वाले साहब आर्मी दे सन, वो कहते सन भाई तेरा पासपोर्ट ते भरोसा नहीं, तू किदे ते डिपेंड कर रहे पान ते। जो ही फादर में एक नबूता करने वाले को चला गया, अगे बैठा दुआ कराने ली, तो कहते हुण फादर कहने लगा, कहता दसो खुदा मेरे बारे में की कहता। कहता खुदा कह रहा है गधे ने तेरा ते मुंह ही करना, तू क्यों आके मेरे से। तो फादर बड़ा गुस्से वाला सी है, क्या तुहाडे च कोई जानते नहीं हो। तो बात समझ ले, अगर मैं वाइट स्मोकिंग करना शुरू कर दूं तो आप क्या फील करेंगे। इसलिए मैं प्रस्तावों से भी खास रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, गाने बजाने वालों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथ पाक हो जब आप बजा रहे हैं, आपके होंठ पाक हो जब आप बजा रहे हैं। मैं यहां पर ये ना कहें कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है, मैं बजाने के लिए नहीं। क्या फर्क है बाकी वर्शिपर्स में और आरिफ में, क्या फर्क है। सिर्फ हाथ रखता है तो अनॉइंटिंग छा जाती है। कुछ तो है, कुछ तो है, ऐवी तो नहीं। खादमों के को बात हो रही हो तो अगला खादम गल पलट दे, अनसुनी कर दे, तो लगता तो अजीब है, मेरे नाल शामिल ही है बैक बाइटिंग। कोई उठ के चला जाए और कोई गल करो, ये भी तरीका होता है। ये जुबान से उम्मत मेरी क्या करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे, और ये बेफायदा मेरी, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। 10वीं आयत में उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। अब मेरे मुंह से क्या निकलता है दूसरों के, आपको पता मैं ऐप जोई क्यों करता हूं, मैं क्यों करता हूं ऐप जोई, मुझे बताएं। मैं अगर किसी करता हूं या आप किसी क्यों करते हैं ऐप जोई, ऐप निकालने, इसका मतलब पता क्या कह रहा था, आई एम परफेक्ट। गिनती 12वां बाब, तो जी डायरी में कर दीजिए बंद। अब आपने सुनना है, मैं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी इसको। 12वां बाब पूरा। मूसा ने
एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। मैं इसकी कल मैंने बड़ी तफसीरें पढ़ी, मैंने कहा ये क्या राज है, शादी मूसा ने की थी ते भाई क्यों मसला की बन गया सी कि शादी मूसा ने की थी ते वक्ता मरियम ते हारून पै गया। अच्छा मुझे बताएं कौन बड़े थे इन तीनों में से, मरियम, हारून और मूसा में से? नहीं, सबसे बड़ा केड़ा सी? हारून। तो उसके बाद पहले कौन सी जी तीनों चो? मरियम। उसके बाद कौन सी? हारून। उसके बाद मूसा, क्योंकि बचान गई सी ना भरा ने। तो जदों तीनों बुलाए गए 81 साल का सी, 83 साल का सी, ऐसे ही। अच्छा, मूसा ने कूशी इथोपियन औरत से शादी की। अच्छा, वॉरेन वेरस भी कहता है, मैं आज उसकी तफसीरें बड़े अरसे, उसको कहता है कि ये जो है ना, ये कूश जो ये मिस्र ही का एक इलाका था, जो जहां पे ये थे इस वक्त मौजूद थे, ये मिस्र ही का एक इलाका था, उससे कूशी, वो उसका ये ख्याल है। कुछ इथोपियन कहते हैं ब्लैक, कुछ कहते हैं जी के क्योंकि गैर कौम से शादी मना थी, तो और कूशी अगर इथोपियन है तो फिर मूसा ने गैर कौम से शादी की, इथोपियन से शादी कर। बाइबल में लिखा था कि गैर कौम से शादी नहीं करनी। अच्छा, फिर दूसरा ख्याल यह है क्योंकि मूसा की जो बीवी सफूरा थी वो मर गई थी, तो मूसा अब हक रखता था कि वो दूसरी शादी करे। समझ गए बात? अच्छा, मूसा ने कर ली शादी। मूसा ने की कर ली? ऊंची बोलो, की कर ली? शादी। अच्छा, सो उस कूशी औरत के सबब से जिससे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी क्या करने लगे? क्या करने लगे? बदगोई। अच्छा, वैसे की गल करते होने ने? मूसा जनाब रुखसत करके घर लेके आया है, इंज बिठाया, कैमरा मैन है जी, वो केड़े कैमरा मैन है जी, मैं नाम ही नहीं आते ना। अच्छा, वो सारे इकट्ठे हुए ने। अच्छा है, ते उचारी खुशी और मेकअप केड़े था ना करा के आई, कोई नाम दस दो, टीपीओ सारे हैं, सोवियस हैं, ਉਹਦਾ ਨਾਮ बड़े याद आ। अच्छा, वो करा के बैठी है, ते हुण की गल हो रही है? हारून और मरियम क्या करना शुरू हो गया? क्या बदगोई करना शुरू हो गया? एक ते ओदे बुल्लां ते गल कर रहे हो, खुशी सी ना इथोपियन, हाय हाय एदे बुल्स देखे। आप निकालते हैं? कैसी बात है? मूसा ने क्यों शादी की? उसको पता नहीं था। He is prophet, वो नबी है, उससे शादी की है, खुशी औरत से शादी की है। क्यों किया? नहीं करना चाहते, ये बड़ा है खादम। मरियम बाइबल कहती है नबिया। हारून कौन है? सरदार काहिन, नॉट काहिन, सरदार काहिन। एक ही घर में 3 खादिम और बड़ी खिदमतें। सुनो साहब, एक नबिया, मेरे पास नबिया का ऑफिस है। एक कौन है जी? सरदार काहिन। और एक कौन है? नबी, जेड़ा थथा। अच्छा, गल्ला सुन रहे होना, मैं की कसूर कर दिया? अच्छा, ऐ ते सुन नहीं दिया सी ते करने से, लेकिन एक और जात ने भी सुन लिया, एक और ने भी सुन लिया, और फिर क्या हुआ? आए जरा पढ़े, मेरे नाल रहना तुसी। वो कहने लगे, क्या खुदा ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? वड्डा है नबी, मैं भी नबिया मां, मैं भी सरदार कायना, मेरे पास भी नबूवत है, मेरे पास भी विजन है, मेरे पास भी वर्ड ऑफ नॉलेज है, मेरे पास भी हीलिंग है, मेरे पास भी मिरेकल्स पावर है जी। और क्या लिखा है? क्या खुदा ने फकत मूसा ही से बातें किया? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की?
साढ़े को लांदा पुछदा कि मैं ते ब्याह करा के ना करा। खुदा ने ड्रग किया, जा इथोपियन कुशी औरत से शादी कर ले। वो कहने नहीं असी नबी साढ़े को नहीं पूछया, ऐसी बड़े। कभी कभी खुदा मेरे वाले से मुझसे डायरेक्ट बात करता है, कभी कभी खुदा दूसरों के जरिए मुझसे बात करता है। खुदा का अपना स्टाइल है, खुदा को आप किसी डब्बे में बंद नहीं कर सकते। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की और खुदावन ने ये सुना। इसका मतलब जब आप बदगोई कर रहे होते हैं तो कौन सुन रहा होता है? कोई सुने या ना सुने, खुदा तो सुनेगा। और मूसा तो रूए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। मूसा के बारे में क्या लिखा? मूसा के बारे में क्या लिखा बोले? आदमियों से क्या था जी? हलीम था। अच्छा आगे क्या लिखा है? तो खुदा ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। तरतीब उलट दी गई है, पहले नाम मरियम दा आना चाहिए सी, फिर हारून दा आना चाहिए सी, फिर मूसा दा आना चाहिए सी, जैसे पैदा हुए हैं। लेकिन खुदा की निगाह में बड़ा कौन है? मूसा। खुदा ने बाइबल उठा के देख लिया, छोटे के अंदर ही खिदमत रखी। तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए। खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास के। एडी कोई बड़ी गल नहीं है कि खुदा अदालत डाले। वो कोई बड़ी गल है? मुझे बताएं बोले। वो बदगोई की है ना, इतनी कोई है कि खुदा ने अदालत डाली। खुदा ने कहा तीनों सामने आ जाओ मेरे। हमारी नजर में कुछ नहीं, लेकिन खुदा की नजर में खादम की बदगोई करना, खुदा इसको कैसे देखता? अब ये देखें। और फिर लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं खुदावंद हूं, उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। तेरी नजर में मूसा ऐसा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? मेरी नजर में मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में ईमानतदार है। लो जी, खुदा ने की कह रहा है। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? बोले कौन सा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? अमानतदार है। मैं उससे मुम्मो में नहीं बल्कि रूबरू, माउथ टू माउथ, फेस टू फेस और सही तौर पर बातें करता हूं और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? खादिम की बदगोई करते वक्त इसका मतलब है आपको क्या आना चाहिए? खौफ आना चाहिए। सानू है ना बड़े शबशबे ने, बड़ियां गड्डियां, बड़ियां प्राडो, बड़े हैं सफर, बड़े ये बड़े वो। मैं उस दिन ही बैठा हुआ शौकत, पास्टर शौकत के साथ, तो मैं खुश हो रहा था। हमसे कई जूनियर, खुदा ने उसको ब्लेस करना शुरू कर दिया। हाल में खुदा उसे बहुत ब्लेस कर, खुदा का शुक्र। और मैं कहता हूँ मीटिंग में, अपनी बोर्ड मीटिंग में कहता मैं क्या मुस्तकबिल के चेयरमैन दूसरी हर लिहाज से अप टू डेट। खुदा अगर किसी को ब्लेस करे तो आपने बातें नहीं करनी। मेरी तो ही खिदमत शुरू नहीं गलियां तो 80-89 से। मैं आमिर रोहेल। क्यों जी नौशी भाई? मैं आमिर ते मिठू
इन्हीं गलियों से। उसके बाद जब चर्च शुरू किया, इन्हीं गलियों में हम पैदल फिरते रहे दोनों। कोई वसाइल नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। संडे का हदिया 13 रुपये होता था, 7 रुपये होता था, 8 रुपये होता था। हमने पहला चर्च इस वजह से छोड़ा था कि मालिक ने कहा था 1800 किराया था, 1700 किराया था। उसने कहा 500 किराया बनाना है। हमारे पास 500 बढ़ाने के पैसे नहीं थे। हमने वो घर छोड़ दिया था जहां पर हम चर्च करते थे कि हम 500 इजाफी नहीं दे सकते। वहां से आंटी जमीला के घर में आए थे, फिर वहां से आमर भाई के घर में, फिर एक और घर में, फिर एक और घर में, फिर एक और घर में, और 7वां घर ये था जहां पर खुदा मिले। हालेलुया। एडी होता थे मेंबर ने। खुदा मेहनत का अजर जरूर देता है। मैं आपको बताऊं, आपका कोई भी फील्ड है ना, आप उसमें मेहनत करें। मैं आपको सही बात कह रहा हूं। मैं तेनों भी करना चाहूँ नहीं। मैं कहा तेरा पैशनेट हो लग, मैनू कोई नहीं दुनिया की कहती है तू मरासी बन रहा है, दुनिया कहती है यू आर मरासीज, यू आर ये, यू आर वो। नो, मैं कहता हूं अगर तेरा ये पैशन है तो इसमें अपना नाम पैदा कर, और नाम पैदा होएगा यीशु की वजह से। क्यों नहीं पैदा? बजाता है ना गिटार, जिन्ना नहीं पता होता पूछते कौन है, मैं कहना शरून भाई हरूम। टैलेंट बोलता है, प्रैक्टिस बोलती है। तो बात क्या हो रही थी? आज हो खौफ क्यों नहीं आया? और खुदावन का गजब उन पर भड़का, 9वीं आयत वो चला गया, 10वीं आयत। अच्छा, मैं अब एक चीज पर गौर कर रहा था। अच्छा मुझे बताएं जरा, आज टाइम पे तुसी नजर नहीं लानी, कोई गल नहीं, आज कोई गल नहीं, कदी कदी काबू आते हो। अगर कोई जाना चाहता तो जा सकता है। किसी जाना है? अगर जाना है तो प्लीज ना जाइए। अच्छा, बदगोई कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे जरा? मरियम और अच्छा, आगे जरा चलते हैं। खुदावन और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानिंद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। बदगोइयां कौन करन दे सन ते कोड़ किनू होया? ए की वजह, ए की वजह। थोड़ा सा मेरा साथ दोगे भैनों ते बीबियों? ए ते तुसी मेरी मदद कर सकते हो, तुसी ते सियाणा फखा सकते हो। पता कैसे? मरियम हारून बदगोइयां ते कर रहे ते वध के कौन करन दी होएगी तुहाडे ख्याल विच? कौन करन दी होएगी? ते हारून ने हाथ होले रखे होना ते वध के कौन गल्लां कर रही होनी है? कौन नुक्स काट रही होनी है? अंदर आंदे बाहर जांदे आटा गुंदे हाए किथों लग रहा? तो फिर कोड़ किन्नू होया? कोई समझ आ गई गल? बात कोई समझ आ गई? हारून को नहीं हुआ, करन हो भी दिया सी ते वध के कौन करन दिया होना? बोलो ए मरियम बोल, प्लीज मैरी स्पीक। मरियम तेरा क्या हाल है? और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ। इतना खतरनाक कोड़ और सफेद कोड़। ते बाहर जेड़े खलोते ने 5 लाख वो भी ने, उन्होंने भी यही काम है पाई जाते।
और हमने पहले इतवार क्या सीखा था? आपका बुड़बुड़ाना, आपका शिकायत करना आपको मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। 25 लाख में से शारून बेटे 2 गए थे मुल्क कनान में, बाकी ढेर हो गए। अब एक और जिसमें मैं ऐड करने लगा हूं, तब मूसा खुदावन से फरियाद कर, उसके खिलाफ बदगोइयां और भी कर रहे हैं, फरियाद और दुआवां कर रहे हैं, शफात कर रहे हैं। कौन खिलाफ? उधर की शफात। खुदा कहना इन्हू मार के तेरे तो नस्ल चलावांगा। उन्हें कहा नहीं, ऐ जाएगी। अच्छा फिर क्या लिखा है? और खुदावा ने मूसा से कहा अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे, इसके बाद फिर वो अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कूच ना किया। उसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए, दश्ते फारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। जब तक कोड़ रहा तब तक 7 डेज सफर रुक गया। तो बात समझ आ रही है? तेरा बदगोइयां करना, तेरा ऐबजोइयां करना, तेरा बैक बाइटिंग करना तेरे सफर को डिले कर सकता है। खुदा के काम को भी ना। फिर वो रवाना हुए, रवानगी ओदो होएगी, ओदो डिपार्चर होएगा। फैन देखो क्या जोड़े ना, नबिया थी, अब जब उसे लेके जा रहे होंगे बाहर और उसे लश्करगाह में एक तन्हाई में एक अलग जगह पे जंगल में जाकर उसे छोड़ दिया हो गया। लोग कहते हाय हाय कहती नबी है। 5 लाख लोगों ने देखे होना ना, क्योंकि पोशीदगी में तो लेकर नहीं गए, सबको पता चल गया। सफर रुक गया, ग्रोथ रुक गई, तरक्की रुक गई, प्रॉस्पेरिटी रुक गई, सब कुछ रुक गया। वो 25 लाख लोग 40 साल सफर करते रहे, लेकिन सफर, सब कुछ, पैसा, सब कुछ जाया हो गया। सारे रूहानी तजर्बे जाया हो गए। मूसा का बपतिस्मा, रूहानी खुराक, रूहानी पानी, सब कुछ जाया हो गया। मैं कहता हूं आपका बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, बदगोई करना, ऐबजोई करना आपको रेस से बाहर कर सकता है। ट्रैक पे रहे तो इन भी ट्रैक पे रखें, प्लीज इसको ट्रैक पे रखें, इसको काबू में रखें। आज फिर बर्रे का खून हम पीने लगे हैं। तो जाएगी जुबान के नहीं? तो जाएगी कि नहीं? और यीशु मसीह ने उसकी जुबान पर थूका और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तो अगर आज आप, अब देखें इसमें तो हम बुरा मना ही नहीं सकते, अगर आज यीशु आपकी जुबान को पर भी थूक दे तो कैसा है? हाँ जी बोले हैं। और यीशु का थूक बबरकत है ना, बबरकत है ना। हालेलुया। आपकी जुबान की गिरा खुल सकती है कि नहीं खुल सकती? जुबान साफ हो सकती है कि नहीं हो सकती? जुबान पाक हो सकती है कि नहीं हो सकती? आज का सबक को झुकाना ही हालेलुया।